यहां केरल की जनजातीय जनता, शेड्यूल ट्राइब, उसमें जो चाइल्ड डेथ रेशियो है, सोमालिया से भी स्थिति खतरनाक है। पीएम मोदी ने केरल की तुलना गरीब देश सोमालिया से की थी। 2018 में बीजेपी के सीनियर नेता एच राजा ने केरल को आतंकवाद की फैक्ट्री कहा था और अब एक बार फिर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केरल के बारे में कुछ कहा है। सुनिए। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। जब बात शुरू हुई है तो दूर तक जाएगी। केरल की तरफ से पलटवार आया है। सीएम विजयन ने ट्वीट किया है, यूपी केरल में बदला जाता है तो वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, लिविंग स्टैंडर्ड्स सब कुछ अच्छा होगा। वहां धर्म और जाति के नाम पर लोगों की हत्या बंद हो जाएगी। तो क्या केरल के सीएम पिनाराई विजयन के दावों में कोई दम है? और अगर हाँ, तो यूपी को केरल से क्या क्या सीख लेना चाहिए? देश के बाकी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कश्मीर और बंगाल, इनके क्या हाल है? सब कुछ जानेंगे आज की मंडे मेगा स्टोरी में। राज्यों में एक रेस सी लगी है जिसमें जीतने के लिए राज्यों को नीति आयोग के कई पैमानों पर खरा उतरना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे इन मानकों पर कौन सा राज्य खरा उतरा और किसका रिपोर्ट कार्ड सबसे दुरुस्त रहा। शुरुआत ओवरऑल एजुकेशन से करते हैं। बेहतर शिक्षा के मामले में केरल और बंगाल यूपी से आगे हैं। यूपी को 51 अंक मिले हैं, केरल को 80। विनर केरल है। बाकी राज्यों में राजस्थान को 60 अंक, बंगाल को 54 अंक, जम्मू कश्मीर को 49 अंक, मध्य प्रदेश को 45 अंक और बिहार को 29 अंक मिलते हैं। शिक्षा का स्तर कितना बेहतर है इसका अंदाजा राज्य की साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट से किया जाता है। यूपी इसमें केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर से भी पीछे है। यूपी का लिटरेसी रेट 73% है, वहीं केरल का 96.2%, यानी इसमें भी केरल विनर है। वहीं बंगाल का लिटरेसी रेट 80.5% है, जम्मू कश्मीर का 77.3%, बिहार का 70.9%, मध्य प्रदेश का 70.7%, राजस्थान का 69.7%। लिटरेसी रेट के अलावा ड्रॉप आउट रेट भी एक बेहद अहम मानक है। दरअसल गरीबी और दूसरी वजहों से बच्चों को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, जिसे स्कूल ड्रॉप आउट रेट कहा जाता है। यूपी में स्कूल छोड़ने की दर केरल से ज्यादा है। केरल में प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट 0 है। सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट 7.9%, वहीं यूपी में प्राइमरी का ड्रॉप आउट रेट 2.7% है, अपर प्राइमरी का 2.1% और सेकेंडरी का 14.4% है, यानी एक बार फिर विनर केरल है। अब केरल के मुख्यमंत्री के बताए दूसरे पैमाने हेल्थ पर आते हैं। वैसे भी चरमराती व्यवस्थाओं के बीच ये मामला खूब भुनाता है और आपको जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि यूपी इस मामले में काफी पीछे है। नीति आयोग के टेस्ट में केरल को 100 में से मिलते हैं 72 अंक, वहीं यूपी को 60 अंक, यानी विनर फिर से केरल है। वहीं बंगाल को 76, जम्मू कश्मीर और राजस्थान को 70, बिहार को 66, मध्य प्रदेश को हेल्थ के लिए 62 अंक मिलते हैं। भारत में अब पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। लिंग अनुपात में यूपी न सिर्फ केरल बल्कि सीएम योगी द्वारा बताए गए अन्य 2 राज्यों बंगाल और जम्मू कश्मीर से भी पीछे है। केरल में 1000 पुरुषों पर 951 महिलाएं, तो वहीं यूपी में 941 महिलाएं हैं। केरल इज अगेन अ विनर। वहीं जम्मू कश्मीर में ये आंकड़ा 976 है, बंगाल में 973, मध्य प्रदेश में 956, बिहार में 908 और राजस्थान में 891 है। वहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो केरल के लोग औसत 75 साल 2 महीने जीते हैं और यूपी के औसत 65 साल, जम्मू कश्मीर के 74 साल 1 महीने, बंगाल के 71 साल 2 महीने, बिहार के 68 साल 9 महीने, राजस्थान के 68 साल 5 महीने और मध्य प्रदेश के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 साल है। अब बात साफ सफाई और स्वच्छ ईंधन की करते हैं। केरल में 98.2% तो यूपी में 36.4% घरों में सफाई की व्यवस्था है। मतलब इस मामले में केरल विनर है।
वहीं भोजन बनाने में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। पीएम मोदी यूपी में कई मंचों पर जाकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हैं कि हमने महिलाओं को धुएं से बचाया है, लेकिन आंकड़े तो दूसरी ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 में वहां कुल 49.5% महिलाएं स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कर रही थी, जो साल 2019 से 21 में घटकर 32.7% हो गया। इस मामले में भी यूपी केरल से पीछे है। केरल में 57.4% महिलाएं स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कर रही हैं, वहीं यूपी में 32.7%। मतलब योगी सरकार के तमाम वादों के बाद भी केरल इस मामले में भी विनर रहा है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन से भले ही आज यूपी आपको अमीरों का राज्य या फिर एक वेल कंस्ट्रक्टेड राज्य नजर आता होगा, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। यूपी में 37.8% लोग गरीबी का शिकार हैं, वहीं केरल में 0.7%। अभी तक यूपी सरकार अपने वादों से पीछे चल रही है, लेकिन विमेन सेफ्टी के मामले में ऐसा नहीं है। 1 लाख लोगों पर केरल में महिलाओं के खिलाफ होने वाला क्राइम रेट 55.1% है, वहीं यूपी में ये दर थोड़ा कम 45.1% है। मतलब इस बार विनर यूपी है, लेकिन हिंसक अपराध के मामले में भी केरल आगे है। यूपी में हिंसक अपराध दर 22.7%, वहीं केरल में 29% है। देश में जाति और धर्म के नाम पर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। दंगे और हिंसा के मामले यूपी में काफी ज्यादा हैं। केरल में धार्मिक हिंसा के मामले साल भर में 12 आते हैं, तो यूपी में 195। ठीक ऐसे ही अनुसूचित जाति के खिलाफ 846 मामले सामने आते हैं, तो यूपी में 12,714 मामले। मतलब कम धार्मिक हिंसा के मामलों के साथ जीत केरल की होती है। अब बात देशद्रोह और यूएपीए की करते हैं। 2014 से 2020 के बीच यूपी से ज्यादा केरल में देशद्रोह के मामले सामने आए हैं। हालांकि केरल से ज्यादा जम्मू कश्मीर में देशद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं। केरल में देशद्रोह के 25 मामले सामने आए, वहीं यूपी में 24। यानी देशद्रोह के कम मामलों के साथ यूपी विनर रहा है। लेकिन इसके उलट यूएपीए के मामले में खेला है। यूपी में यूएपीए के 415 मामले सामने आए हैं, वहीं केरल में 193। लेकिन सबसे ज्यादा यूएपीए के मामले जम्मू कश्मीर में हैं, 1208। ग्लोबल हैप्पीनेस काउंसिल के हैप्पीनेस इंडेक्स, स्कूल शिक्षा पर EWISR की रिपोर्ट, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स और इकोनॉमिक सर्वे भी इस बात की बानगी देते हैं कि कई मामले में केरल बाकी राज्यों से आगे है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मंडी समिति नहीं है। इसके बावजूद यहाँ सब्जियां और फल भी MSP के जरिए खरीदी जाएंगी। लेकिन सब कुछ अच्छा होना भी तो अच्छा नहीं होता ना, इसलिए कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसे दूसरे राज्य को केरल से नहीं लेनी चाहिए। 2019 में सुरक्षा एजेंसी ने केरल में 120 लोगों के ISIS से जुड़े होने की संभावना जताई थी। 2020 में UN ने माना कि केरल आतंकियों के लिए ठिकाना बन गया है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सबसे ज्यादा 628 राजनीतिक हिंसा के मामले केरल में दर्ज हुए। 2019 में केरल चौथा ऐसा राज्य था जहां एक साल में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट के मामले दर्ज हुए थे। केरल गोल्ड स्मगलिंग में टॉप राज्यों में से एक है। यहाँ 2016 से 2020 तक कुल 3,166 मामले सामने आए हैं और 1,820 किलो सोना जब्त किया गया है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम के मामले में केरल टॉप राज्यों में शामिल है। ये बात आंकड़े कहते हैं। इसका एक पक्ष ये भी है कि कम से कम यहाँ महिलाएं केस तो दर्ज करवा रही हैं, जो कि अन्य राज्यों में क्राइम होने पर भी नहीं होता है और छिपा रहता है। तो ये थी केरल और यूपी पर किए वादों और विवादों पर मंदे मेगा स्टोरी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।